मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करने लगे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई ऑफ सेम एंड डिफरेंट वेरिएबल्स। हमारी बुक के अंदर जो कॉमनली वेरिएबल यूज़ होते हैं वो एक्स, वाई और जी होते हैं। क्लास 9, क्लास 10, इवन के एफएससी पार्ट 1 और 2 दोनों में ज़्यादातर जो वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं वो एक्स, वाई और जी होते हैं। इनमें से एक वेरिएबल कंसिडर कीजिएगा, एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स है। इस वेरिएबल को हम बेस भी कहते हैं और ये एज ए वेरिएबल भी कंसिडर किया जाता है। और जो इसके साथ नंबर लिखा जाता है वो इसका कोफिशिएंट होता है, और जो इसके अपर कॉर्नर पे नंबर होता है उसको हम इसकी पावर या फिर इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अब एक वेरिएबल कंसिडर कीजिएगा जिसमें 2y क्यूब गिवन है। इसमें जो 2 है वो इसका कोफिशिएंट है, और जो इसमें पावर 3 आ रही है वो इसकी पावर है, या फिर हम इसको इसका एक्सपोनेंट कंसिडर करते हैं। इसी तरह से जो y है, y इटसेल्फ एज ए वेरिएबल या फिर बेस के तौर पे यूज़ हुआ है। अभी देखिएगा वेरिएबल्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। वेरिएबल्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दो इसकी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तब हम वेरिएबल्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है वो देख लीजिएगा। 2 वेरिएबल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ वेरिएबल आर सेम। नंबर 1, वेरिएबल सेम होंगे तब उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, दे हैव सेम पावर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेरिएबल की पावर और वेरिएबल इटसेल्फ खुद सेम है तो उनको ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनमें चेंज जो आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके कोफिशिएंट में चेंज आएगी। तो अभी हम इसकी चंद एक एग्जांपल्स करते हैं। देखिएगा इसके नीचे एग्जांपल्स हमको गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 देखें। एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है 2x क्यूब 4x क्यूब। दोनों में x यूज़ हुआ है, वेरिएबल दोनों में x है, और नंबर 2 दोनों की पावर भी सेम है। दोनों की पावर जो आ रही है वो 3 पावर आ रही है। इट मीन कि हम इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2 जो है वो 4 में ऐड होगा, वो बन जाएगा 6, और उसके साथ जो x क्यूब है वो एज इट आ जाएगा। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल नोट कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें 3y और 7y गिवन है और दोनों की पावर सेम है, दोनों वेरिएबल भी सेम है। जिसकी पावर मेंशन नहीं की जाती उसकी पावर 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें, फर्स्ट y की वैल्यू जो पावर है वो भी गिवन नहीं है और सेकंड की भी गिवन नहीं है। तो अगर इनकी पावर्स गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर इनकी पावर्स 1 कंसिडर करेंगे। तो दोनों की पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो जो 3 है वो 7 में ऐड होगा, 3 और 7 10 बन जाएगा, और उसके साथ जो y है वो वैसे ही आ जाएगा। जब हम वेरिएबल्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट में जस्ट कोफिशिएंट में चेंज आती है। पावर जो होती है वो सेम ही रहती है, पावर में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आती। इसी तरह से एक एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, जिसमें हमें 6x स्क्वायर 2y क्यूब 7x स्क्वायर और 2y क्यूब गिवन है। हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जो सेम वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल में सॉल्व होगा। 6x जो है वो 7x में सॉल्व होगा। इसी तरह से जो 2y क्यूब में ही सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 6x स्क्वायर है और 7x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 13, और साथ में जो x स्क्वायर है वो वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से y वाली टर्म को y वाली टर्म में ऐड करेंगे, तो 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, और उसके साथ जो y क्यूब है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह से इसकी एग्जांपल एक और नोट करें। 4th एग्जांपल है जिसमें 2x प्लस 2y गिवन है। तो ये दोनों वेरिएबल्स ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों वेरिएबल ही डिफरेंट हैं। हम उस वक्त इनको ऐड कर सकते हैं जब वेरिएबल सेम हों। अब इनको ऐसे ही लिखेंगे, यही इसकी फाइनल टर्म कंसिडर की जाएगी। इसी तरह से नीचे एक और एग्जांपल दिखेगा, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 5 आप लोगों ने खुद करनी है। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 6 में हमें गिवन है 2x स्क्वायर 2x क्यूब।
वेरिएबल तो सेम है तीनों टर्म्स में, लेकिन तीनों की पावर डिफरेंट है। फर्स्ट एक्स की पावर है ही नहीं, तो इसकी पावर हम 1 कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट की पावर 2 है, उससे आगे पावर 3 है। तीनों की पावर्स डिफरेंट है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको एज इट ही लिखा जाएगा। अगर पावर डिफरेंट आ जाए तब भी ऐड नहीं किया जाता, और अगर वेरिएबल डिफरेंट आ जाए तब भी उनको ऐड नहीं कर सकते, वो वैसे ही लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स के दो केसेस हैं। केस 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे जब वेरिएबल सेम होंगे, और केस नंबर 2 में जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस नंबर 1 में क्या करना है। देखिएगा, व्हेन टू सेम वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कौन कौन सी चेंज आएगी ज़रा देखिएगा। देन देयर पावर विल बी ऐड, उनकी जो पावर्स होगी या फिर जो उनके एक्सपोनेंट होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। एंड और क्या करेंगे, कॉफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाइड, और उनके जो कॉफिशिएंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो इसकी एक दो एग्जांपल्स ज़रा देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 नोट करें, जिसमें हमको गिवन है 2x² मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 4x³। अब यहाँ पे जो 2 और 4 है ये इनके कॉफिशिएंट हैं, ये तो हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। और जो इनकी पावर्स हैं, फर्स्ट x की पावर 2 है और सेकंड x की पावर 3 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। कब ऐड होंगी, जब मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, यानी कि फर्स्ट भी x है और सेकंड भी x है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 बन जाएगा, और इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। एक और एग्जांपल नोट कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है 7y मल्टीप्लाई 2y³। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूँकि y दोनों में y आ रहा है, जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इनकी जो पावर्स होगी वो ऐड हो जाएंगी। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, और फर्स्ट y की पावर मेंशन नहीं की गई, जिसकी पावर मेंशन नहीं की जाती उसकी पावर 1 कंसिडर करते हैं। तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर ये बनता है, वो 14y की पावर 4 बनता है। इसी तरह से ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये खुद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें ये फर्स्ट पे गिवन है 2x की पावर 6 एंड 6x की पावर 2। इसी तरह से ये एक केस है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा। और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर सेंड करने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल का केस नंबर 2 करने लगे हैं। केस नंबर 2 में वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, तो जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। व्हेन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, देन क्या होगा, देयर पावर्स कैन नेवर बी एडेड, उनकी जो पावर्स या फिर जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे। एंड कोफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाइड, उनके जस्ट जो कोफिशिएंट हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, और बाकी जो डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं वो उनको हम एज इट लिख देंगे। जब वेरिएबल्स या फिर जो बेसिस हैं वो डिफरेंट होंगी तो उनको हम एज इट लिखेंगे, उनके पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसकी ज़रा चंद एक एग्जांपल नीचे गिवन है वो ज़रा देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 नोट करें। एग्जांपल नंबर 1 में हमको गिवन है 2y स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद 3x³। अब ज़रा देखिएगा, ये दोनों बेसिस जो हैं, जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। एक y आ रहा है और दूसरा x आ रहा है, दोनों डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनकी पावर्स को तो ऐड नहीं कर सकते, बट इनको एज इट लिखेंगे। बट जो इनके कोफिशिएंट हैं, फर्स्ट का 2 है, सेकंड का 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनेगा, और उसके साथ x³ और y² वो दोनों ही एज इट आ जाएंगे। अब एक इसकी सेकंड एग्जांपल और नोट करें, जिसमें हमें 4x और 4y गिवन है। तो इन दोनों में भी जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, फर्स्ट में x है, सेकंड में y है। तो x और y तो एज इट लिख देंगे, जबकि जो इनके कोफिशिएंट 4 और 4 हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बनेगा, और साथ में x और y वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल नीचे नोट करें, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें गिवन है 4x2z। यहाँ पे भी वेरिएबल डिफरेंट है, फर्स्ट में x है और सेकंड में z है।
तो हम इनको जो इनके कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ पर x और z हैं वो एज इट आ जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बन जाएगा और उसके साथ जो x और z है वो वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह से ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है जिसमें 9 y स्क्वायर एंड 2z³ है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखें ये फर्स्ट में है 6x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, इसी तरह से ये 3x4 एंड 2y5, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और इनके आंसर्स क्या आते हैं ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। काइंडली आप लोगों ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।